अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे jQuery इवेंट मेथड्स कंप्लीट रेफरेंस। एन इवेंट refers to the actions performed by the site visitor during their interactivity with the website or web page. There can be various types of events such as the user clicks on the button, the user moves the mouse pointer over an image, the user pressed any key from the keyboard, etc. सिंटैक्स जो है वो यहाँ पे आप देखें कि jQuery एक्शन परफॉर्म किया गया, सिलेक्टर डॉट मेथड फंक्शन जो है वो पुट किया गया। एग्जांपल है HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज किया गया। इसके बाद स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो आप URL की फॉर्म में पुट कर रहे हैं। स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। स्टाइल टाइप जो है वो टेक्स्ट CSS पुट किया गया जिसमें CSS प्रॉपर्टी यूज की गई है। विड्थ जो है वो 100 पिक्सल है, हाइट जो है वो 100 पिक्सल पुट की गई है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है वो 0 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑपाक है। उसके बाद जो है वो स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ आईडी पुट कर रहे हैं E1 वेलकम। उसके बाद E2 लर्न एंड एक्सप्लोर पुट कर रहे हैं। पैराग्राफ जो है वो जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं इनपुट टाइप पुट कर रहे हैं, टेक्स्ट आईडी पुट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू jQuery इज पावरफुल। पैराग्राफ जो है वो अगेन पैराग्राफ आईडी पुट कर रहे हैं E4 अलाइन लेफ्ट होनी चाहिए गीक्स फॉर गीक की। इस तरीके से आप जो है वो पुट कर सकते हैं। अगेन जो है वो पैराग्राफ जिसके अंदर आप बटन आईडी पुट कर रहे हैं GFG 1 2 3 4 चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं, HTML को चेंज कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अलाइनमेंट को। इसके बाद अगेन जो है वो बटन आईडी पुट की गई है GFG 5 जिसमें चेंज कर रहे हैं शेप्स को बटन, और स्क्रिप्ट टाइप जो है वो पुट की गई है टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं GFG 1 क्लिक फंक्शन जिसमें टेक्स्ट आता है आपका, उसके बाद HTML आता है, उसके बाद वैल्यू आती है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीजें जो है वो आप पुट करते हैं 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा। इसके बाद आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें वेलकम लर्न एंड एक्सप्लोर jQuery इज पावरफुल। jQuery यहाँ पे कलर जो है वो CSS प्रॉपर्टी यूज की गई है जिसमें आप चेंज कलर टेक्स्ट कर सकते हैं, चेंज HTML, चेंज वैल्यू, चेंज अलाइनमेंट एंड चेंज शेप। तो यहाँ पे जो है वो एक लिस्ट क्रिएट की गई है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ jQuery इवेंट्स इज गिवन बिलो मेथड्स, jQuery इवेंट मेथड्स एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट आता है jQuery बाइंड मेथड। इसको हम यूज करते हैं टू अट्रैक्ट वन और मोर इवेंट हैंडलर्स फॉर द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। ब्लर मेथड is an inbuilt method that is used to remove focus from the selected element. Change method jQuery change is an inbuilt method that is used to detect the change in the value of input fields. इसके बाद अगेन जो है वो jQuery क्लिक मेथड है। jQuery क्लिक मेथड जो है वो एक इनबिल्ट मेथड है जो स्टार्ट कर सकते हैं क्लिक इवेंट से और अटैच कर सकते हैं फंक्शन को जब आप रन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद डबल क्लिक आता है, ये भी सेम है जिसमें इनबिल्ट मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं ट्रिगर डबल क्लिक इवेंट मेथड जो कर होता है। और jQuery इवेंट इज डिफॉल्ट प्रिवेंटेड मेथड। दिस इज एन इनबिल्ट मेथड दैट चेक्स वेदर द प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड वाज कॉल्ड फॉर द इवेंट। jQuery event is immediate propagation stop method. This is used to check whether this method was called for the event or not. jQuery event is propagation stop method. This is used to check whether the object event stop propagation is called or not. jQuery event prevent default method. This is used to stop the default action of the selected element to occur. jQuery event stop immediate propagation method. In jQuery used to stop the rest of the event handlers from being executed for the selected element. jQuery event dot stop propagation method. This is used to stop the window propagations. ये जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेथड और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह बताए हैं। jQuery इसके बाद जो है jQuery फोकसन मेथड। ये jQuery फोकसन जो है वो एक इनबिल्ट मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं फोकस को सिलेक्टेड एलिमेंट से या सिलेक्टेड एलिमेंट पर। jQuery फोकस आउट जिसमें हम रिमूव कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और सिलेक्टेड एलिमेंट पर रिमूव कर सकते हैं फोकस को। तो यहाँ पे जो है वो होवर है, उसके बाद की डाउन है, की प्रेस है, की अप है, उसके बाद jQuery लोड मेथड है, jQuery माउस डाउन है। ये जो है वो सारे मेथड यहाँ पे यूज किए गए हैं। इसके बाद jQuery इवेंट में जो है वो माउस मूव है, माउस आउट है जिसमें आप रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो माउस ओवर है, माउस अप है, ऑन है, वन रेडी है। ये सारे जो है वो मेथड यूज किए मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस पे वीडियोस मैंने बनाई है तो वो चेक करिएगा कीजिएगा।
इसके बाद jQuery select मेथड है, jQuery सबमिट मेथड है, ट्रिगर मेथड है, ट्रिगर हैंडलर मेथड है। इसके बाद जो है वो अनडेलीगेट मेथड है, jQuery इवेंट करंट टारगेट प्रॉपर्टी, jQuery इवेंट डाटा प्रॉपर्टी, डेलीगेट टारगेट प्रॉपर्टी, इवेंट नेम स्पेस प्रॉपर्टी। इसके बाद जो है वो लास्ट में आते हैं jQuery इवेंट एक्सपेज प्रॉपर्टी है। ये जो है अब हम यूज करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं पोजीशन माउस पॉइंटर से, जिसमें लेफ्ट एज जाता है आपके डॉक्यूमेंट पर। jQuery इवेंट पेज वाई प्रॉपर्टी है, और जिसमें हम फाइंड कर रहे थे पोजीशन को माउस पॉइंटर से, इसमें टॉप एज जाता है डॉक्यूमेंट में। उसके बाद इवेंट रिलेटेड टारगेट प्रॉपर्टी, इसके बाद इवेंट रिजल्ट प्रॉपर्टी, इवेंट टारगेट प्रॉपर्टी, इवेंट टाइम स्टैम्प प्रॉपर्टी, इवेंट टाइप प्रॉपर्टी, एंड लास्ट में जो है वो jQuery इवेंट विच प्रॉपर्टी। दिस इज यूज टू रिटर्न विच कीबोर्ड की और माउस बटन वाज प्रेस्ड फॉर द इवेंट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।